क्या बार्सिलोना चैंपियंस लीग जीत सकता है 2025-2026 सीजन का? तो चलो जानते हैं इस वीडियो पे। फ्रॉम द वे दे प्लेड अगेंस्ट एलके, नहीं हो पाएगा भाई। 2025-2026 सीजन चैंपियंस लीग बार्सिलोना का नहीं हो पाएगा अगर ऐसा ही खेलेगा तो। और कोई लोग बोल रहा है कि बार्सिलोना डिसमेंटल एल्चे। भाई अगर ऐसा ही खेलते रहा ना तो हमारा गान में गोली लग जाएगा, पटक पटक पटक। क्या ही मैच था। हाँ मुझे पता है कि हमारा ओपिनियंस डिफर करता है भाई। यू गाइस हैव योर ओन ओपिनियन, मेरा ओपिनियन भी अलग है। पर तुम लोग एक बार सोच लो, हमने जो गलती किया है अगर वो कोई किसी टॉप टीम के खिलाफ किया होता तो क्या होता? हमारा 3-4 गोल कंसीडर हो गया होता। अभी हमारा मेन स्ट्राइकर कौन है? फरान टोरेस। रॉबर्ट लेवेंडोस्की को बेंच पे बिठा दिया हांसी फ्लिक ने। फरान टोरेस स्टार्टेड अगेंस्ट एलके और क्या हुआ? बंदा को 6-7 चांस मिला, पूरा ओपन चांस मिला है। कितना मिस किया? सारा मिस कर दिया। सिर्फ एक गोल मारा है फरान टोरेस ने। आसानी से हैट्रिक मार सकता था वो। अगर हमारे बार्सिलोना टीम पे एक वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर होता ना तो हमारा गोल 7-8 होता। तुम लोगों को क्या लगता है कि क्या एम्बापे, हालांड ऐसा चांस होगा? नहीं। जब तक हमारे पास एक वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर नहीं आता ना तब तक बार्सिलोना इज डूम्ड। तो हमारे राइट पे कौन है? हमारे लेफ्ट पे कौन है? राइट पे लामिन यमाल, लेफ्ट पे राफिनिया। एक तरफ लामिन यमाल एवरी मैच मैजिकल परफॉर्मेंस दे रहा है, दूसरी तरफ राफिनिया ही इज इन हिज प्राइम इयर्स। बीच में कौन? द मेन गाय हु हैज टू स्कोर, फरान टोरेस। फरान टोरेस द गाय वोंट स्कोर। बहुत स्लो है फरान टोरेस, बहुत स्लो है। बॉल आता है ना उसको तो वो रुकेगा, 1-2 सेकेंड रुकेगा, 2 सेकेंड रुकने के बाद देखेगा दाएं या बाएं देखेगा, फिर जाएगा। बहुत स्लो है बंदा। तो वी नीड अ मैन स्ट्राइकर। फरान टोरेस कैन ओनली बी आवर बैकअप स्ट्राइकर। अब तो लेवेंडोस्की भी जाने वाला है। उसके पति ने इंस्टाग्राम पे एक ट्वीट डाला कि दिस में बी लेवेंडोस्की's लास्ट सीजन। तो सोचो क्या होने वाला है। अगर लेवेंडोस्की चला गया ना तो ये फरान टोरेस झेलना पड़ेगा हमको। चक्कर आ रहा है वो सोचते ही। आई डोंट नो अबाउट योर ओपिनियन, पर भाई मुझे कभी कभी लगता है कि लेवेंडोस्की को एक और सीजन के लिए रखना चाहिए। हाँ उम्र बढ़ गया है बंदा का, पर ही केम एट आवर लोवेस्ट मोमेंट। तो भाई मुझे लगता है एक यूसीएल ट्रॉफी तो देना चाहिए बंदा को पूरा टीम के तरफ से, एंड ही डिजर्व्स इट। तो गाइस इफ यू आर स्टिल वाचिंग, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेट्स कंटिन्यू। अगर हम यमाल के बारे में बात करें तो द गाय इज स्पेशल। यमाल बाय एवरी मैच मास्टर क्लास वाले परफॉर्मेंस दे रहा है और बार्सिलोना फैंस उसको अप्रिशिएट ही नहीं कर रहा है। इफ यू लुक एट द प्लेयर्स हु प्लेड फॉर फुटबॉल क्लब बार्सिलोना आफ्टर मेसी's exit, who showed that kind of performance? कोई नहीं। हाँ थोड़ा प्लेयर्स है 5-6 मैच में एक बार करता है, पर यमाल कंटिन्यूसली कर रहा है भाई। एवरी मैच इज परफॉर्मिंग। सो द गाय स्पेशल, ही इज गोना परफॉर्म इन एवरी मैच। ही हैज दैट कैपेबिलिटी। वो अलग है, एम्बापे से अलग है, अर्लिंग हालैंड से अलग है, विक्टर ग्योकेरेस से अलग है, क्योंकि यमाल हैज दैट प्लेइंग स्टाइल सिमिलर टू मेसी। इफ वी टॉक अबाउट राफिना के बारे में क्या ही बोलूं भाई, प्राइम ईयर्स चल रहा है बंदा का। द गाय is at his prime. There's nothing to say about Rafinha. तो मिडफील्ड में कौन है? मिडफील्ड में फर्मिन लोपेस, डेनी ओल्मो और फ्रैंकी डी योंग। फर्मिन लोपेस का अच्छा से नहीं गया आज का मैच अगेंस्ट एलके। उसने 2-3 चांस गवाया है। ये बात भी सुन लो भाई। इन ऑर्डर फॉर फर्मिन लोपेस टू परफॉर्म वेल ही नीड्स बोथ फ्रैंकी डी योंग एंड पेड्री। तो अभी पेड्री तो इंजर्ड है, 2-3 हफ्ते के बाद आ जाएगा पेड्री। मुझे लगता है थोड़ा टाइम लगेगा फर्मिन लोपेस को एडाप्ट करने के लिए इस नया सा फॉर्मेशन में। इफ वी टॉक अबाउट डेनी ओल्मो, भाई डेनी ओल्मो अटैकिंग मिडफील्ड है। मुझे ये लगता है उसको वाइल्ड कार्ड की तरह रखना चाहिए, क्योंकि द गाय कैन स्कोर फ्रॉम एनीवेयर। एंड इफ वी टॉक अबाउट फ्रैंकी डी योंग, भाई फ्रैंकी डी योंग का बारे में क्या ही बोलूं। लामिन यमाल रिसीव्ड मैन ऑफ द मैच, पर मेरा पर्सपेक्टिव से फ्रैंकी डी योंग को मिलना चाहिए भाई। फ्रैंकी डी योंग व्हाट अ मास्टर क्लास परफॉर्मेंस। द गोल दैट फरान टोरेस स्कोर्ड, डी योंग स्कोर कर सकता था वो गोल। ही सो द गोल वाज ओपन, पर उसने गोल नहीं मारा। ही गेव द बॉल टू फरान टोरेस, फिर फरान टोरेस ने गोल मार दिया। बट इफ यू लुक एट फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव, फ्रैंकी डी योंग का इस सीजन पे एक भी गोल नहीं है। तो that could have been his first goal, but the guy didn't do it. The guy just passed to Ferran Torres. Selfless acts. This is why I love Football Club Barcelona. And the ball control he showed us in this match. क्या था भाई, फ्रैंकी डी योंग. We are very lucky. हमारा नसीब अच्छा है कि हम फ्रैंकी डी योंग के खिलाफ नहीं खेल रहा है. डी योंग was everywhere. दाएं में देखो फ्रैंकी डी जोंग, बाएं में देखो फ्रैंकी डी जोंग, आगे देखो फ्रैंकी डी जोंग, पीछे देखो फ्रैंकी डी जोंग. फ्रैंकी was everywhere. Look at the guy's hit map. The guy's everywhere. तो हम फ्रैंकी डी जोंग को अप्रिशिएट करना चाहिए भाई. बार्सिलोना फैंस अप्रिशिएट द गाय, अप्रिशिएट फ्रैंकी डी जोंग. डिफेंस में लेफ्ट
पे एलेक्स बाल्दे, फिर इरिक गार्सिया, फिर कुबार्सी और जूल्स कुंदे। तो एलेक्स बाल्दे भाई, एलेक्स बाल्दे हाफ के पहले दो तीन मोमेंट्स शाइन किया, फिर 90 मिनट्स पे गायब भी हो गया बंदा। द गाय वाज इनविजिबल फॉर द होल ऑफ 90 मिनट्स। ब्रेक के पहले दो तीन मोमेंट्स था, ही वाज शाइनिंग इन द 2-3 मोमेंट्स भाई, फिर गायब हो गया। ऐसा ही है विद द काइंड ऑफ पोटेंशियल ही हैज। इफ वी टॉक अबाउट इरिक गार्सिया सारा डिफेंस का काम कर रहा था अकेला। इरिक अकेला ही काम कर रहा था पूरा डिफेंस का। व्हेनेवर देयर वाज एन अटैक, नो वन वाज देयर एट आवर डिफेंस एक्सेप्ट फॉर इरिक गार्सिया भाई। इरिक गार्सिया ही कर रहा है सारा डिफेंस का काम। लापोर्ता, हांसी फ्लिक भाई कुछ तो करो, विनती कर रहा हूँ, कुछ साइनिंग करो। हमको एक सेंटर बैक और स्ट्राइकर चाहिए, वरना नहीं होगा। अब कुबार्सी देखो, कुबार्सी सिर्फ 18 साल का ही है। We can't expect much from him and we can't even pressure much because the guy is still a child. He is not Lamine Yamal. He doesn't have the talent that Yamal has. कुंदे के बारे में तो मैं क्या ही बोलूं भाई, वो रनअवे सस्ता मॉडल, फील्ड पे मॉडल की तरह वॉक कर रहा था। The guy won't perform. वो ऐसा बंदा है जो कभी अच्छा खेलता है, कभी बुरा खेलता है। Sometimes may be good, sometimes may be shit. ये कुंदे ही है। गोलकीपर तो ठीक ठाक ही है। I'm satisfied with the current goalkeeper. ऐसा नहीं है कि फुटबॉल का बार्सिलोना साइनिंग नहीं कर रहा है भाई, साइनिंग कर रहा है, पर वो बार्सिलोना एथलेटिक का ही कर रहा है, क्योंकि हमारे पास बजट नहीं है ना, तो हम यंग टैलेंट्स को ला रहा है। 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन। और रिजल्ट के बारे में बात करूं तो बार्सिलोना भाई, दे रिकॉर्डेड an expected goal ratio of 6.30, highest in La Liga, पर सिर्फ 3 गोल। लामिन यमाल ने पहले गोल मारा, फिर रोड्रिगेज ने मारा एलके की तरफ से, फरान टोरेस स्कोर्ड, और अराउंड 70th मिनट रेशफोर्ड स्कोर्ड। तो 3-1 पहला भी खेला था मैच, पहला भी 3-1 ही जीता था हम एलके के अगेंस्ट। तो उस समय पे भी फरान टोरेस स्कोर्ड, लामिन यमाल स्कोर्ड एंड रेशफोर्ड स्कोर्ड। तो सेम दो भाई, 3-3। बट द आयरनी इज हमारे एक्सपेक्टेड गोल रेशियो 6.30 था। हम 8-9 गोल मार सकता था इफ वी हैड ए प्रॉपर स्ट्राइकर भाई। अगर लेवेंडोस्की स्टार्टर होता ना हमारे टीम में, तो पक्का मुझे लगता है 5 गोल तो मार ही लेता हम बिफोर द फर्स्ट ब्रेक। तो जो हो गया सो हो गया। As I said before, Barcelona needs to sign a center back and a striker. They need to fix this problem if we are aiming for the Champions League. Coolers, फुटबॉल का बार्सिलोना के लिए एक अच्छा न्यूज़ है भाई, हमारे पास भी पैसा होने वाला है। तो there's rumors of potential major investment from Saudi Arabia. तो दिल चल रहा है अभी, दुबई पे एक लग्जरी कॉम्प्लेक्स रिसोर्ट बना रहा है FC बार्सिलोना एंड द UAE बेस्ड कंपनी। तो पैसा आने वाला है भाई, हमारा गरीबीपन अब खत्म, अब अमीर ही होने वाला है हम, अमीर, पैसा ही पैसा। हम अर्लिंग हालैंड साइन कर पाएंगे, फ्लोरियन रिच साइन कर पाएंगे, विक्टर ग्योकरेस साइन कर पाएंगे भाई, पैसा ही पैसा होगा। अब मजा ही मजा होने वाला है फुटबॉल क्लब बार्सिलोना में। नाउ लेट्स गेट बैक टू रियल मैड्रिड वर्सेस रायो वैलेकानो। 2 रेड कार्ड्स फॉर रायो वैलेकानो। क्या ही मैच था भाई, मैड्रिड खत्म होने वाला था, रायो वैलेकानो मार रहा था मैड्रिड को, तपा खत्म ही होने वाला था। एक पेनल्टी ने सेव कर दिया, एम्बापे स्कोर्ड अ पेनल्टी, उस पेनल्टी के बिना खत्म बार्सिलोना। वी वर गोना लीड विद 2 पॉइंट्स भाई, अकॉर्डिंग टू द वे दैट रियल मैड्रिड प्लेड। मुझे लगा कि हाँ रायो वैलेकानो जीत जाएगा, पर भाई हो गया यार, डिफेंसिव मिस्टेक्स हुआ था। बट कुछ बोलूं भाई, ये सुन ले, द वे रायो वैलेकानोस डिफेंस वर्क, बार्सिलोना को सीखना चाहिए उन लोगों से, कैसा डिफेंड किया अगेंस्ट रियल मैड्रिड, सीखना चाहिए भाई। थोड़ा लोग बोलेगा कि ना देयर डिफेंस वाज रियली गुड। और अगर हम प्लेयर्स के बारे में बात करें तो क्या ही बोलूं, विनीसियस वाज द वन टू स्कोर फर्स्ट। अच्छा गोल था विनीसियस की तरफ से, बट ही डिडंट शाइन। और एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, बेलिंगम चला गया विद एन हैमस्ट्रिंग इंजरी। पता नहीं कितना, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 1 महीना, पता नहीं कितना होगा। पेद्री भी गया था विद हैमस्ट्रिंग इंजरी। अब जूड बेलिंगम भी गया। इन द 8 मिनट या 10 मिनट पे चला गया। ब्राहिम डियाज आ गया। इन द वे ब्राहिम डियाज प्लेड arbeloa का बॉल, तुम लोगों को कैसा लगा? मैड्रिड फैंस, arbeloa का बॉल कैसा लगा तुम लोगों को? ये खबर भी आ रहा है कि द रियल मैड्रिड ऑफिशियल्स आर नॉट सेटिस्फाइड विद जूड बेलिंगम। तो जूड बेलिंगम may go from Real Madrid. Bellingham is not a star player anymore. 1-2 सीजन अच्छा गया उसका, फिर बाकी फ्लॉप। तो चाटना थोड़ा बंद करो, ठीक है, किसी और का चाटो। भाई आर्दा गुलर का चाटो भी, आर्दा गुलर अभी थोड़ा ठीक ठाक खेल रहा है, गुलर का चाटो। बेलिंगम का ईगो बहुत बड़ा है। The performance he is showing and the ego, there's a huge gap. अगर इतना ही बड़ा ईगो है तो पिच पे भी कुछ शो योर परफॉर्मेंस। तुम लोग तो उसका गान ही चाटते रहा। मैंने क्या बोला था, वो
खराब खेल रहा है भाई। रियल मैड्रिड प्लेयर्स का तो क्या ही बोलूं, एम्बापे और विनीसियस को ऑस्कार मिलना चाहिए एक्टिंग के लिए। ऑस्कार्स क्या ही मारा एम्बापे ने, जोर से छुआ भी नहीं, ऐसा स्पिन हो गया, ऐसा खचुआ, ऐसा स्पिन हो गया। दैट्स जस्ट द वे दे प्ले। पेनाल्टी मिलते ही आ रहा है, आज भी मिल गया पेनाल्टी। फॉर द रियल मैड्रिड ऐसा ही चले जाएगा, लीग तो नहीं जीतेगा पर सेकंड जरूर मिल जाएगा उन लोगों को विद द हेल्प ऑफ पेनाल्टी। पेनाल्टी के बिना रियल मैड्रिड नो भाई। अगर पेनाल्टी चला गया ना तो रियल मैड्रिड वोंट बी इन द टॉप 2, दे वुड बी इन 3 और 4 समवेयर लाइक दैट। पेनाल्टी ही सेव कर रहा है उन लोगों को। तो गाइस ये ला लीगा का टेबल देख लो, बार्सिलोना सिर्फ 1 पॉइंट से आगे है। तो अगर 1 पॉइंट गिर गया ना तो रियल मैड्रिड ऊपर चला जाएगा। और मुझे नहीं लगता बार्सिलोना गिरेगा, क्योंकि हमारा हालत भी खराब है, पर हमारे से ज्यादा रियल मैड्रिड का हालत खराब है। पता नहीं रियल मैड्रिड को क्या हुआ है। हमारा भी एक समय था कि हम मार्टिन ब्रेथवेट, ल्यूक डिजोंग बहुत अच्छा था। मार्टिन ब्रेथवेट पे भरोसा रखता था कि वो बंदा फुटबॉल को बार्सिलोना को चैंपियंस लीग तक ले जाएगा। उस समय में तो हमारे पास पैसा नहीं था, फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत चल रहा था और ज्यादा स्टार प्लेयर्स भी नहीं था। पर रियल मैड्रिड के पास अभी स्टार प्लेयर्स है भाई, पैसा है, स्टार प्लेयर्स है, सब कुछ है, पर फ्लॉप चल रहा है। पता नहीं व्हाई। मुझे लगता है इट्स बिकॉज ऑफ द कोच। दे नीड अ कोच हु अंडरस्टैंड देम, हु कैन फंक्शन देम प्रॉपर्ली। और आर्बेलोआ से तो ये नहीं होगा। दैट्स इट फॉर टुडे।